लेकिन उसको पैसा ही नहीं आया क्योंकि उसने साइन मेंटेन नहीं कर पाया। तो ये बहुत ज़्यादा समस्या था। फिर हम लोगों ने एमडी साहब के साथ वहाँ पे बातचीत किया कि सर इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि लोग बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, और वो जाते कौन से लोग थे? जो ऊपर के लीडर थे, उनको तो थोड़ा सा पैसा आता था, बस बेस लेवल के लोग जो थे, जो लोग काम कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं आ पा रहा था। तो आदमी फुल टाइम कैसे काम कर पाएगा, कैसे सर्वाइव कर पाएगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा, क्योंकि फुल टाइम लगा हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे चैलेंज, बहुत सारा चैलेंज आया, लेकिन कंपनी को वहां पे चेंज करना चाहिए था वो चीजें, लेकिन कंपनी ने कोई बदलाव करने का, कोई मतलब कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं हुआ कंपनी। तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी तैयार नहीं हो रही है करने के लिए, तो हम तो बदल सकते हैं उस चीज को। तो हमने ये देखा कि फिर और बाहर फिर देखा कि ऐसा क्या चीज है कि कुछ कंपनी जो टूल एक जनरेशन पे काम कर रही थी, तो हमने ये देखा कि टूल एक जनरेशन पे कंपनियां काम कर रही हैं और उस कंपनी के लीडर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जो जिस कंपनी के अंदर थे उस कंपनी के अंदर एजुकेशन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, कंपनी बढ़िया था, सब कुछ, बट हमारे लीडर पैसा नहीं कमा पा रहे थे, और अदर कंपनियों में लोग पैसा कमा पा रहे थे टू लेक जनरेशन प्लान में। तो हमें ये देखा कि फिर हम लोग से रिसर्च करना शुरू किया, 3-4 महीने तो पूरा रिसर्च किया, और करने के बाद ये देखा कि लोग वहां पे पैसा बना रहे हैं। तो हमने फिर मन बनाया कि नहीं, अब मुझे टू लेक जनरेशन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं। अब वो चीजें नहीं रह गई हैं कि 10 लाख 20 15 लाख 20 लाख पे काम कर पाना, ठीक है। तो टू लेक जनरेशन प्लान के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगा कि एक बार अगर आपने सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर दिया, तो आपको 10 जगह हाथ पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 2 लाख है, 2 लाख पे फोकस बना के आपको काम करना है। और वहां पर क्या है कि आपको वो साइड मेंटेन वाला जो प्रॉब्लम आता है, वो साइड मेंटेन का प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों को देखा, कमजोर से कमजोर लीडर लाखों लाखों रुपए कमा रहे थे, तो हमें लगा कि जो हमारे लीडर हैं, जो आज पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इस कंपनी के अंदर अच्छा पैसा कमाएंगे ये लोग। तो हमने देखा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो हमें 2-3-4 कंपनियों को नाम उठा के लिस्ट देखा और उनके बड़े बड़े लीडरों से मिला। तो वहां पे सबसे अच्छी कंपनी जब मुझे लगी, वो लगा प्रोवेदा इंडिया। तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां होना चाहिए। अब प्रोवेदा इंडिया ही क्यों, ऐसी क्या खासियत इस कंपनी के अंदर है? क्योंकि सबसे चीज अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी का जो बैकग्राउंड है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी 2009 से स्टार्ट हुई, और पहले ये कंपनी क्या करती थी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कंपनियां लॉन्च होती थी, तो लोग प्रोडक्ट बनवाते थे, उन कंपनी को 140 कंपनी को प्रोडक्ट बना के देती थी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर जो ओनर, जो कंपनी का मालिक है, अगर अदर कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बना के देता है, तो अगर खुद का नेटवर्क जिस दिन शुरुआत किया उन्होंने, तो अपने कंपनी के लिए, अपने नेटवर्क के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट मुझे प्लस पॉइंट ये लगा। दूसरा चीज ये लगा कि इस कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग कंपनी को, अदर कंपनियों से लोग आए और यहां से अच्छा पैसा बना रहे थे। 2.5-3 साल का जो रिकॉर्ड था उस कंपनी का, वो देखा कि करीब 22-23 लाख रुपए लोग बना रहे हैं, और लाखों रुपए एक सालों के अंदर, लाखों रुपए में बहुत सारे लोग चले गए वहां पे। तो ये और एक प्लस पॉइंट बना। और तीसरा चीज जो बना, जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, प्रोडक्ट का जो रेंज होता है, वो एक आम आदमी तक पहुंच सकता है। तो आम आदमी तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? घरेलू प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, सिर्फ सप्लीमेंट पे फोकस करती हैं। सप्लीमेंट पे इसलिए फोकस करती हैं कि सप्लीमेंट पे मार्जिन ज्यादा होता है। सप्लीमेंट मार्जिन ज्यादा होता है। 200 रुपए में बना डब्बा 1000 रुपए का रेट है। हम लोग, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूं, तो मुझे पता है कि उस डब्बे का कितना खर्च लगा होगा बनने में। 200 रुपए बनाते हैं लोग, हजारों हजारों में बेचते हैं, तो मार्जिन वहां ज्यादा होता है। तो बहुत सारी कंपनियां अपने आप को बोलती हैं मैं तो वेलनेस पे काम करता हूं, हमारा मेन जो फोकस प्रोडक्ट है वो हमारा वेलनेस है, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट को फोकस करो। लेकिन इस कंपनी के अंदर मैंने क्या देखा कि देखिए, आज ठीक है, सप्लीमेंट का जागरूकता है आपके अंदर, लोगों ने, नेटवर्करों ने ही जगाया है, उस चीज को बढ़ाया है, लेकिन सप्लीमेंट से आपका घर नहीं चलने वाला। चलेगा? आपको मल्टीविटामिन सिर्फ दे दिया जाए तो आपका पेट भरेगा? कतई नहीं भरेगा। तो आपको पेट भरने के लिए क्या चाहिए? खाने की जरूरत है। तो आपको क्या चाहिए? आपके घर में अगर सप्लीमेंट घटा एक जगह और आपके घर में नमक घटा, तो कौन सा पहले खरीदेंगे? नमक खरीदेंगे। आपके घर में मसाले की जरूरत, मसाला खत्म हुआ और सप्लीमेंट खत्म हुआ, तो कौन सा लेंगे? मसाला लेंगे। तो इस कंपनी ने एक चीज देखा कि डेली नीड के प्रोडक्ट जो हमारे घर में, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है, वो सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर हैं। और जो हमारे एफडी साहब हैं, असीम सूद जी,
उनका जो विजन है, एक कंपनी का एमडी का विजन भी होना चाहिए। कंपनी के एमडी का विजन जो मैंने देखा, क्योंकि आज उनका जो विजन है वो विजन है कि उनका कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनका कंपटीटर नहीं है। हमारा कंपटीशन किससे है? मार्केट से। मार्केट जो मार्केट रेंज के जो प्रोडक्ट है उनसे हमारा कंपटीशन है, क्योंकि हमको वो प्रोडक्ट लेके जाना मार्केट में हम लोग लेके आ रहे हैं जो चीजें हमारे घर की नीड है। सप्लीमेंट नीड है मानता हूं मैं, लेकिन उससे ज्यादा नीड हमारे घर की जो जरूरत है, जो हमारे घरेलू सामान जो डेली सुबह से शाम तक यूज होते हैं वो हमारी नीड है। सप्लीमेंट भी हमारी नीड है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट से बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये मैंने विजन देखा एमडी साहब का कि ये इनका जो विजन था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये देख करके हमने प्रोवेदा इंडिया को ज्वाइन किया।